हटा दिया तुम्हें। इसलिए अगर हुसैनी मिशन इनके पास आ जाता तो वो तो 72 थे, यहाँ तो 72 लाख हैं। सही बात, क्या होता? हर एक के हाथ में इस्लामी झंडा होता। मगर तुम्हें झगड़ों से ये वो लड़ा दिया। और अब तो जाहिल से जाहिल फत में पूछता है, ये बताओ ढोल बजाना जायज है ना जायज? ये बताओ मुहर्रम कितना बड़ा बना है कितना छोटा बना? तूने हुसैन पाक का मिशन देखा? क्या बात है। हुसैन पाक का मिशन सोचा? तुम्हें हटा दिया, बेटियों को भी तुम्हारे हटा दिया ताकि अब वली जन्म ना, नेक लोग जन्म ना ले। लगा दिया मैकअप पे। अब तो कोई लड़का ऐसा नहीं है, कोई लड़की ऐसी नहीं है कि मोबाइल पे एक दूसरे की सेटिंग ना हो। मेरा जुमला थोड़ा गलत हो रहा मगर तुमसे नहीं कहूं तो क्या पंजाबियों में जाऊं? इल्ला माशाअल्लाह कुछ को छोड़ कर। जी अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत ऐसे हालात हो गए, इन हालात पे काबू कौन करेगा? सही बात, ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है? कुछ लफंगे लड़के ऐसे लफंगे, तौबा तौबा, उन्हें पता ही नहीं कि घर में हमारी अम्मा भी है, बहन भी है, बेटी भी है। बस कंगा लगाया बालों में यहां पे और बालों पे कलर लगाया, कपड़े उल्टे सीधे पहने, घूमने निकल गया। तुझे किस लिए पैदा किया था? तू तो मुसलमान का बेटा है ना, मुसलमान का बेटा है। मुसलमान वो है जो अपने तो अपने किसी गैर को भी तकलीफ नहीं देता है। सही बात है। अपनी बहन बेटी की इज्जत नीलाम करना तो अलग, किसी गैर मुस्लिम की लड़की की बेइज्जती करना, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता। इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम कितना पाकीज़ा मजहब है यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो किसी गैर की बेटी के साथ गलत नजर डालने पर इस्लाम हरगिज इजाजत ना दे तो तुम्हें अपने भाई की बेटी पे इजाजत कहां से दे देगा? क्या बात है। जरा सोचो, मेरी इन बातों पर गौर करो। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। जी हज़रत। ये तो हो गया बेटा बेटी, जी ये घर का माहौल। उर्स होते ना, उर्स। जी अल्लाह माफ फरमाए, कमेटी बाज बाज कमेटी भी बहुत ज्यादा पिटेगी। जी उर्स की जो कमेटी है ना, पहले इसको ही नापा जाएगा, इतना मारा ये भी 3-4 चीजें हैं इनमें। बस कव्वाल बुलाएगी कि वो आ रहे हैं, ये आ रहा है, 4-5 लाख रुपए इकट्ठे करे, 1-2 लाख रुपए खुद मार गए। जी हज़रत, सच्चाई। अल्लाह के वली जानते हो तुम? अल्लाह के वली डॉक्टर फेल हो जाएं, हकीम फेल हो जाएं, मर्ज कब्जे में ना आए, अल्लाह के वली की चौखट पे चले जाओ और नजरे करम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। क्या हो जाएगा? बोलो, बेड़ा पार हो जाएगा। मगर इन्हीं मुसलमानों ने कमेटी बनाकर अपनी नाक ऊंची करने की वजह से उर्सों में शेख चिल्ली को लाके बिठा दिया। जी सही बात है। उर्स में आ रहा, उर्स में तुम्हें कोई बुजुर्ग नहीं मिले, तुम्हें कोई अल्लाह वाला नहीं मिला, तुम्हें कोई परहेजगार नहीं मिला। उर्स में एक लेडी सीदार, जेंट्स सीदार, वो आपस में एक दूसरे को गंदे गंदे शेर कह रहे हैं। वो उसे छेड़ रही है, वो उसे छेड़, और नौजवान इनकी रगों में शैतान दौड़ रहा, नोट करे, लो ये लो, अब्बा भी देख रहा, बेटा भी देख रहा, आड़ से अम्मा भी देख रहा, सबकी शर्म गैरत खत्म। वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है, खुले बिल्कुल खुल के छेड़ रही है, और वो उसे छेड़ रहा सिर्फ तुम्हारे नोट छीनने की वजह से, और तुम मंडला रहे हो। हाँ, ये आया मजनू, ये आया प्यार भरा पुतला। जी जरा सोचो, गौर करो, उर्स में तुम अगर ये गुंडागर्दी करोगे, कौन है अल्लाह के वली तुम्हारे?
तुम्हारे दादा नहीं, परदादा नहीं। तुम्हें हक किसने दिया ये करने का? मैं कहता हूं अगर तुम्हें करना है तो अपनी अम्मा के तीजे में नचवाओ, अपने अब्बा के 10वें में नचवाओ, अपने अब्बा के 40वें में नचवाओ। गांव वाले निकाल के भगा देंगे कितना बेहूदा आदमी। सही बात। अल्लाह वाले के क्यों कर रहे हो तुम? कोई हक नहीं है तुम्हें। अगर करना है ना वहां पे उर्स करो, लंगर करो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सूफी लोग आए, परहेजगार आए, उलमा आए, मुत्तकी परहेजगार आए और दुखियारे आए। जी जी। जिनके पास औलाद नहीं है वो आए, वाह। जिनका कारोबार अच्छा नहीं है वो आए। कौन इनमें ऐसा हो दुआ रख दे, उस वली का वास्ता दे करके दुआएं मांगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम। वलियों का तो वो मकाम है, बताऊं? अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, गौसे पाक की बारगाह में, खानका में बड़े पीर। बात सुना दूं या रहने दूं? जी जी। सुनना चाह रहे हो या सोच रहे हो हमें डांट रहे हैं? बड़े पीर साहब की खानका में झाड़ू मारते मारते लोग वली हो जाते थे। वाह सुभान अल्लाह। जूती संभालते ना उन्होंने तस्बीह पढ़ी ना कोई किताब पढ़ी, जूती संभालते संभालते गौसे पाक की खानका में वली हो जाते। सुभान अल्लाह सुभान। एक मौलाना बोल पड़ा, जी बोले ले साहब ना कोई किताब पढ़ी ना कोई अच्छा अमल किया, खाली झाड़ू मारते मारते वली। मैंने कहा बेवकूफ, ये उसको मत देख, गौसे पाक की नजर अगर चोर पे पड़ जाए तो वो तो वली हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान। ये तो फिर भी झाड़ू मारने वाला, वाह वाह। झाड़ू मारने वाले का मकाम तो फिर भी ऊंचा है चोर से। मगर सुनो, मुझे बात याद आने लगी, गौसे पाक की बारगाह में खादिम, तवज्जो रखना, वो खादिम जो थे, सरकार मैं आपके यहाँ कुछ काम करना चाहता हूं। बड़े पीर ने उनके हाथ में लोटा दे दिया। क्या दे दिया बोलो? और उनका नाम था शेख अहमद अल बारिकी। क्या नाम था उनका बोलो? सीरत गौसे पाक में मिलेगा ये बात। शेख अहमद अल बारिकी नाम था। का शेख अहमद लोटा ले लो और मेरी खानकाह में जितने भी मेरे मेहमान आए उनको इस लोटे से वुजू बनवाना। जी। अब वो सुबह दोपहर शाम जब मौका मिले हाथ धो रहे हैं तो उसी लोटे से पानी पिलवा रहा है, उसी लोटे वुजू बनवा रहा है, उसी लोटे। गौसे पाक सुबह देके, दोपहर देके, शाम देके। लोगों ने जब ये देखते 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 उनका काम करते 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 उनका असली नाम भूल गए, उनका नाम रख दिया लोटे वाले बाबा। क्या रख दिया बोलो? लोटे वाले बाबा। लोटे वाले बुजुर्ग, लोटे वाले बाबा। अपने यहां होते तो लोटन शाह बाबा बोल देते। लोटे वाले बाबा, उनका नाम था शेख अहमद अल बारिकी। बहुत दिन हो गए उन्हें, तो एक दिन ना डिस्कस करने लगे जूती वाले बाबा और लोटे वाले बाबा। बोले यार पता नहीं, हमारा पता नहीं चला हम काम के हुए कि नहीं हुए, इतने दिन होगा कोई बात समझ में आई नहीं आज तक। और बड़े पीर की बारगाह में एक दिन में आते, चोर पे नजर डाल दे तो वली हो जाता है, समझे? गरीब पे नजर डाल दे तो बादशाह हो जाता है, बेनमाजी पे नजर डाल दे तो नमाजी हो जाता है, मरीज पे नजर डाल दे तो उसको शिफा याबी हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। हमारा कुछ नहीं हुआ। ऐसा करते चलो 2-4 दिन के लिए कहीं घूम के आते, थोड़ा जहन बदल लेते। बोले ठीक है, अब आने दो। इत्तेफाक से 2 दिन के बाद 2 बुजुर्ग आए, ऊंचे कद वाले, तवज्जो है ना, और चेहरा खूबसूरत। ये लोटे वाले बाबा कहने लगे बुजुर्गों क्या इरादा है? कहां से आए हो? छोड़ो, पहले बड़े पीर से मिल ले। बड़े पीर से मिले। बड़े पीर ने कहा तुम्हें 3-4 दिन सफर करना है,
उसके बाद में दीनी काम से लग जाना है। लोटे वाले बाबा ने सुन लिया। लोटे वाले बाबा पीछे वाले रास्ते से आए और उनसे मिल लिए। कहने लगे अल्लाह वालो 4 दिन के लिए जा रहे हो घूम ले सफर में, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहने लगे हम तुम्हें लेके नहीं जाएंगे, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम कौन हो? कल ले चलो अल्लाह वालो, देखो किसी को मना नहीं करना चाहिए। अल्लाह वाले बोले चलो, नहीं मानते तो ठीक है। निकल गए। उन्होंने बड़े पीर साहब को नहीं बताया, मगर क्या पता था बड़े पीर साहब का ये इशारा था कि तुम्हें जाना होगा। सब जानते थे। अब निकल गए, बड़े पीर को बताया नहीं। 1 दिन हो गया, 24 घंटे हो गए। तो लोटे वाले बाबा बोले बुजुर्गो ठहरो, यार अजीब मामला तुम्हारा। बोले क्यों? बोले 24 घंटे गुजर गए, ना खाना ना पानी, भूख के मारे हालत खराब है, खाना खिलाओ, कुछ तो इंतजाम करो। का बोले साहब यहाँ खाना वाना कुछ नहीं। बोले सुनो,